नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। जी हाँ दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से चलेगी दिल्ली वाया अयोध्या, उसका टाइम टेबल जो है वो बहुत ही निराशाजनक है, उसकी रफ्तार बहुत ही निराशाजनक है और 130 किलोमीटर का जो दावा किया जा रहा था, आखिर वो दावा कहाँ गया। ये ट्रेन 20 घंटे से भी ज़्यादा यानी कि 22 घंटे 23 घंटे का समय लेगी। और रेलवे बोर्ड की तरफ से जो शेड्यूल जारी हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड ने जो शेड्यूल जारी किया है उसमें इस ट्रेन का नंबर है 1555-7, जो दरभंगा से नई दिल्ली जाएगी अमृत भारत, और ये वापसी का है 1555-8। ये नई दिल्ली से दरभंगा का ये नंबर है। इसके अलावा जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो लेटर इशू हुआ है या शेड्यूल इशू हुआ है उसमें दरभंगा से इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, दोपहर में 3 बजे है। ये कमतौल 3:21 पहुंचाएगी, जनकपुर रोड 3:45, इसके सीतामढ़ी 4:25, यानी 1.5 घंटा तो आपको दरभंगा से सीतामढ़ी जाने में लगेगा, जबकि ये मुश्किल से 40-45 मिनट का सफ़र है। इसके लिए अगर बात करें बैरगेनिया, ये 4:57 पर इसका स्टॉपेज है। रक्सौल 6:25, नरकटियागंज 7:25, बगहा 8:31, और ये कप्तानगंज गोरखपुर जो है पहुंचेगी गोरखपुर रात 11:10 और अयोध्या रात 2:30। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये अयोध्या रात में पहुंच रही है। अगर आगे बात करें तो ये आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी 12:35 पर। 3 बजे की ट्रेन चल करके ये 12:35 पर पहुंचेगी। ये ऑलमोस्ट अगर 1-1.5 घंटा और आगे चले जाए तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो ये 22-23 घंटे का सफ़र है, रनिंग है, जबकि इससे हम उम्मीद कर रहे थे कि 16 घंटे का कम से कम होना चाहिए। अगर अमृत भारत ट्रेन सरीखे की ट्रेन है, वंदे भारत सरीखे की ट्रेन है, तो इसकी तो ड्यूरेशन कम होना चाहिए। लेकिन वो आम एक्सप्रेस ट्रेन जो है, गरीब रथ 18 घंटे 16-17 घंटे लेती है, और ये जो है वो 24 घंटे से 22-24 घंटे ले रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी है। रही बात अगर इधर से जाने की कर लें आनंद विहार के टर्मिनल से, तो ये 3:10 पर इसकी रवानगी है, और ये अयोध्या रात में 1:10 पहुंचेगी। अब यहाँ भी वापसी में भी रात में 1:10 पर पहुंचेगी, और गोरखपुर ये सुबह 4:25 पर पहुंचेगी। तो ये बगहा सुबह 6:33 पर पहुंचेगी, नरकटियागंज 7:15, रक्सौल 8:05। तो ये जो रक्सौल नरकटियागंज बगहा जो है, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। अगर दिल्ली से आप जा रहे हैं तो सुबह सुबह आपको उतर जाएंगे आप। इसी तरह से बैरगेनिया 9 बजे, सीतामढ़ी 9:45 या करीब 10 बजे, जनकपुर रोड 10:15 बजे, और कमतौल ये पहुंचेगी 10:10 बजे करीब। उसके बाद ये 11:50 में दरभंगा पहुंचेगी। 3:10 की ट्रेन चली और यहाँ 11:50 में पहुंची। ऑलमोस्ट आप सेम टाइम पे जो आप निकल रहे हैं और सेम टाइम पर दूसरे दिन पहुंच रहे हैं। तो इस ट्रेन का इस लिहाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो छोटे स्टेशनों की बात है, या जो कमतौल और जनकपुर रोड पुपरी जैसे स्टेशन की बात है, तो उसके लिए तो निश्चित रूप से एक विकल्प मिला है। लेकिन जो अमृत भारत का जो हुआ था, ये स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे और ये हाई फाई, ये वीवीआईपी ट्रेन, उसका कुछ ऐसा असर इस टाइम टेबल में नज़र नहीं आ रहा। सुनिए डीआरएम साहब का इस पूरे मामले पर क्या कहना। 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से सुबह 11 बजे करेंगे, और ये ट्रेन जो है मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज होते हुए मंडल के बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड और कमतौल स्टेशन होते हुए दरभंगा रात में 10:30 बजे पहुंचेगी। तो ये ट्रेन वैसे दो दिन चलेगी सप्ताह में, सोमवार को और बृहस्पतिवार को। दरभंगा से दिन में 3 बजे निकलेगी और अगले दिन अब 12:30 बजे दोपहर में जो है आनंद विहार पहुंचेगी, और रिटर्न में 3 बजे आनंद विहार से चलेगी और दरभंगा जो है 11:50 पे अगले दिन पहुंचेगी। तो इस ट्रेन से पूरी नॉन एसी ट्रेन है ये, और वेस्टिब्यूल ट्रेन है। इसमें एंड टू एंड आप पूरी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसमें 8 जनरल कोच हैं, 12 स्लीपर कोच हैं और 2 दिव्यांग कोच हैं। सभी कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इसमें सीसीटीवी है, नए डिज़ाइन की बेहतर कुशनिंग मटेरियल वाली सीटें हैं, नए डिज़ाइन की टॉयलेट्स हैं जिसमें कि ओडर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि बदबू वगैरह ना आए, और इसमें फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जिससे कि रात में देखने में, रास्ता देखने में आसानी हो लोगों को। 2 पावरफुल 5-5 हज़ार हॉर्स पावर के लोकोमोटिव लगे हुए हैं दोनों एंड पे, जिससे कहीं शंटिंग वंटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, और इन 2 लोकोमोटिव की वजह से ये अपनी टॉप स्पीड भी बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है।
तो ये है नए भारत की नई ट्रेन। तो डीआरएम साहब कह रहे हैं ये नए भारत की नई ट्रेन है, लेकिन ये ट्रेन जो है वो बैलगाड़ी की तरह ही नज़र आ रही है। इस ट्रेन का जो रफ्तार के मामले में जो बात थी वो रफ्तार कहीं नहीं नजर। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रूट उपेक्षित था, इग्नोर था, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ईसीआर की तरफ से जीएम साहब की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता हुई थी, मीटिंग हुई थी तमाम अधिकारियों के साथ प्रिपरेशन को लेकर के, और एक स्पेशल ट्रेन रात में भी कल रवाना हुई और आज पूरी तैयारियां हो रही होंगी, तमाम स्टेशनों पर तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उद्घाटन का दिन है। तो खुश इस बात के लिए हो जाइए कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन बिहार को मिली, वो भी दरभंगा को मिली। और दुख इस बात का है कि इस ट्रेन में जो है वो रफ्तार नहीं है। इस ट्रेन को जो है वो एक आम पैसेंजर या एक आम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही चलाया जाएगा। इसको जो है 16 घंटे या 18 घंटे की बात हो रही थी वो नहीं है। इससे बेहतर है कि गरीब रथ का रूट अच्छा है, टाइम टेबल अच्छा है। इससे बेहतर बिहार संपर्क क्रांति का टाइम टेबल अच्छा है। इससे बेहतर स्वतंत्रता सेनानी का अच्छा है कि वो 20 घंटे के आसपास आपको पहुंचा दे रही है। लेकिन अमृत भारत जो है इस मामले में निराश ज़रूर कर रही है। लेकिन जिस रूट को इग्नोर अब तक किया गया था, उस रूट पर ये ट्रेन आ रही है, तो इसका ये ज़रूर खुशियां मनानी चाहिए। और देश की पहली अमृत भारत ट्रेन आ रही है, तो इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है कि वो माँ जानकी के रास्ते से निकल करके अयोध्या होते हुए दिल्ली पहुंच रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय